बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक का मर्डर, 29 साल की अमृत मंडल की पीट कर हत्या। बुधवार रात 11 बजे राजबाड़ी जिले के होसेनटांगा गांव में हुई वारदात, भीड़ ने जबरन वसूली का आरोप लगाकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक अमृत के खिलाफ पांगशा पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज हैं, इनमें एक हत्या का मामला भी शामिल। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर पूर्व पीएम शेख हसीना ने फिर यूनुस सरकार पर निशाना साधा। कहा, मौजूदा सरकार और मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। दबाव में आई बांग्लादेश की यूनुस सरकार चटगांव में हिंदू के घरों में आग लगाने वालों की पहचान बताने पर देगी इनाम। ढाका लौटने के बाद खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बोले, हमें मिलकर नया बांग्लादेश बनाना होगा। नए बांग्लादेश में सभी धर्मों का सम्मान होगा। देश के भविष्य के लिए प्लान करने की जरूरत। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में मारे गए हिंदू दीपू चंद्रदास के पिता से बात की। 18 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने पीटकर हत्या की थी। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमले के खिलाफ भारत में आक्रोश। हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरी में यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लखनऊ में भी प्रदर्शन। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार से भड़के बाबा बागेश्वर देश के हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ब्राह्मण समाज के विधायकों की मीटिंग को लेकर सख्त हुए। किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार नहीं होने को कहा। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। उपेंद्र कुशवाहा के भोज में आरएलएम के 4 में से 3 विधायक नहीं पहुंचे। पार्टी में बगावत की अटकलें फिर तेज। उपेंद्र कुशवाहा के भोज से विधायकों के गायब रहने और नितिन नबीन से मुलाकात पर पार्टी की सफाई। कहा, शिष्टाचार भेंट थी, व्यवस्था के कारण पार्टी में नहीं पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की गैर हाजिरी पर आरजेडी ने ली चुटकी। कहा, एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं, बीजेपी विधायकों को तोड़ने में लगी है। जेडीयू बोली, ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अंदरूनी मामला। बीजेपी ने कहा, किसी नेता के साथ शिष्टाचार मुलाकात पर सवाल उठाना बेबुनियाद। बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव का बड़ा दावा। कहा, आरजेडी के 25 के 25 विधायक हमारे संपर्क में, कभी भी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार। प्रदर्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी पर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना की प्रतिक्रिया। कहा, ऐसे और भी लेटर आते रहेंगे, बेफिक्र रहिए। सौरभ भारद्वाज समेत आपके 3 नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सोशल मीडिया पोस्ट से आर्थिक धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित श्री बांग्ला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। गुरुद्वारे में मत्था टेक अरदास की। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी रहे मौजूद। गोवा के पणजी में स्वच्छता अभियान आयोजन। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत हुए शामिल। झाड़ू लगाकर सफाई भी की। नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नए साल की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। पुलिस को पर्यटकों की सुरक्षा और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नए साल को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। भीड़ के मद्देनजर स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल स्थगित किया। जयपुर में मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने पर विवाद। समुदाय विशेष के लोगों ने काटा बवाल। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली के वेलकम इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या। मामूली बहस के बाद झगड़े में मारा चाकू। जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी। कानपुर में पुलिस ने ट्रेन से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से गमले चोरी। गाड़ियों में गमले उठाकर ले जाने का वीडियो वायरल। कल पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। हजारों की संख्या में सजावट के लिए रखे थे फूल और गमले। नवी मुंबई में एक केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। लाखों का माल जलकर खाक। नवी मुंबई में स्टेटस लगाने पर हिंदू शख्स की पिटाई। क्रिसमस की बधाई न देने को लेकर लगाया था स्टेटस। पिटाई के बाद उल्टा पीड़ित पर मुकदमा दर्ज कराया। जबलपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर नेटवर्क का पर्दाफाश। 6 क्विंटल गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में इस मौके मोटी परत छाई। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 दर्ज। भीषण कोहरे और कड़ाके की ठंड में कर्तव्य पथ पर जवानों ने गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल की। 26 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। हरियाणा के करनाल में भीषण कोहरा। घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। ट्रैफिक हुआ स्लो। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई। जनजीवन प्रभावित। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता मापी गई। श्रीनगर में भीषण ठंड के बीच नया साल मनाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। मशहूर डल झील में शिकारा की सवारी का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। भारत और श्रीलंका विमेंस टीम के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। विशाखापट्टनम में पहले 2 T20 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की। तीसरे T20 में सीरीज जीतने का मौका। अमेरिका ने नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी भी किया।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आने वाले हफ्तों को बताया अहम, कहा रूस के साथ शांति योजना पर अमेरिका से चल रही है बातचीत। दक्षिण कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान से तबाही, लैंडस्लाइड की वजह से कई घर कीचड़ में दबे।